आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में चुनाव है, चुनाव को लेकर सरगर्मियां तो बढ़ी हुई है, लेकिन आज मैं जिनके साथ बैठी हूँ उन्होंने चुनाव के और कई राजनीतिक परिदृश्य को बदलते हुए देखा है। आज मैं जिनके साथ बैठी हूँ वो है दिलीप सिंह यादव जी, इतिहासकार भी हैं और साथ ही पूर्व जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। चूँकि राजनीतिक परिदृश्यों को बदलते देखा है, इसलिए कई पीड़ा भी मन में है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सेवक भी रहे हैं, इसके नाते आज मैं उनसे कई सवाल करूंगी और जानूंगी कि अब वो राजनीति को कैसे देखते हैं, भारत के इतिहास को कैसे देखते हैं। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतिहासकार होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इतिहास को सजो कर रखना, इतिहास को पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं जब आपसे बात कर रही थी तो आप 40 साल पुराना इतिहास भी आपको रटा हुआ है। कैसे कर लेते हैं आप ये सब और इतना याद कैसे रख पाते हैं? व्यक्ति को जिस विषय में रुचि होती है तो उसके विषय में उसकी तमाम जागरूकताएं वो सक्रिय रहती हैं, इसलिए सब याद रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। चूँकि आप राजनीतिक माहौल देख ही रहे हैं, आपने तो कोई राजनीतिक परिदृश्य को बदलते हुए देखा, बीजेपी में एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया, लेकिन आज जिस तरीके से वरिष्ठों को बीजेपी से दरकिनार कर दिया गया है, हाल ही में हमने देखा कि देवास में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी ने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ऐसे में आपको वाकई किस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है मध्य प्रदेश में या पूरे देश में? पुराने जितने कार्यकर्ता हैं कई बार वो शिकायत करते हैं कि हमें नज़रअंदाज किया गया, हमें साइड में रख दिया गया है, हमें अवहेलना हमारी हो रही है। तो उस विषय को मैं उतना उचित नहीं मानता। उसका कारण यह है कि मनुष्य जब तक पृथ्वी पर जीवित है तब तक उसकी सक्रियता, उसकी भागीदारी समाज में कुछ न कुछ सक्रियता और योगदान उसका समाज में होना चाहिए। अगर वो अकर्मण्य होकर घर में बैठ जाएगा तो उसके बाद वो शिकायत करेगा कि मुझे मान नहीं मिल रहा है, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, पद नहीं मिल रहा है, तो वो उसकी बहुत बड़ी भूल है। अंतिम समय तक मनुष्य जब तक जीवित है, उसके हाथ पांव चल रहे हैं, तब तक उसकी सक्रियता आवश्यक है। इसलिए उनका ये कहना कि हमें निष्क्रिय कर दिया गया है, ये उचित प्रतीत नहीं होता। दिलीप जी, देवास में जिस तरीके से अभी एक ही परिवार का दबदबा नज़र आ रहा है, कई विरोध के स्वर भी नज़र आए थे, आप इसको कैसे देखते हैं? देवास में कई लोग इस विषय को लेकर आते हैं कि एक ही परिवार का पिछले कई वर्षों से विधायक पद पे एक ही परिवार के लोग आसीन हो रहे हैं, परंतु मेरा ऐसा सोच है कि इसके पहले श्रीमंत तुकोजराव पवार हमारे विधायक के लिए प्रत्याशी चुने गए, उसके पहले हमने कई लोगों को आजमाया। माननीय बाबूलाल जी जैन हैं और भी उनके पहले ढेर सारे लोगों को हमने आजमाया और बीजेपी अथवा उस समय का जनसंघ बोल दें, कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाए। परंतु तुकोजराव पवार साहब के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जीत मिली, जिसमें चंद्रप्रभाष शेखर जैसे अनेक दिग्गज लोगों को श्रीमंत तुकोजराव पवार ने अच्छे मतों से हराया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा स्तर कायम कर लिया।